Hi, hello, good morning, my shapes and designs. How's you all? Yes, कैसे हो बेटा? अच्छे हो ना? Yes, girls and boys and girls. Okay, good morning, very good morning to you, and also to your parents, to your grandparents, to your uncle, auntie, to your elder brothers, sisters, younger brothers, sisters, all. And welcome to Vijay sir's math magic class. Okay, see beta, let today we will start chapter number 5. Okay, shapes and designs. Yes, you all are my shapes and designs because you are very cutie ना. Okay, देखो बेटा, आज हमारा जो रिवीजन का है ना लेक्चर नंबर 5, और रिवीजन लेक्चर में हम लोग हमारा आज जो न्यू चैप्टर है ना, यानी कि 5th नंबर का चैप्टर, उसको रिवाइज करेंगे. एंड इट्स नेम इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, शेप्स एंड डिज़ाइन. आई होप आप लोगों को सबको याद होगा ना. होप यू ऑल आर रिमेंबर that we have already learned about the different types of shapes like bolo like a triangle, rectangle, square, circle. Okay, and I also बोलो आगे. आई ऑल्सो डॉट नोट्स ना, मैं नोट्स भी मैंने लिखी थी. यस, एंड होप कि आप लोगों ने सबने नोटबुक्स में लिखा भी होगा. सी बेटा, मैंने कुछ लाइंस भी आपको स्पेस भी रखवाया था ना, दो तीन लाइंस. देखो उसके अंदर कुछ लिखना है, लेकिन अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एक्चुअली मैं जो लिखवाने वाला था ना, वो जो ब्लैंक्स रखाई हुई है ना, मैंने 2-3 लाइंस की आपको बोला था ना कि ट्राइंगल के लिए अलग, फिर नीचे 2-3 लाइन में उसके अंदर और भी लिखवाऊँगा. एक्चुअली वो 4th और 5th के लेवल का है, आई मीन 5th के लेवल का है, तो अभी हम उसके नहीं लिख रहे. देखो मुझे जब लगेगा ना तो मैं लिखवाऊँगा, लेकिन वो नोट्स आप संभाल के रखना. ओके, जब तक आपका 4th स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक संभाल के रखना. ओके, तो हमने ये चैप्टर में सबसे पहले तो एक एक्टिविटी देखी थी. होप आप लोगों ने सबने की होगी. यस, हमने पटाखा फोड़ा था ना, पटाख लेके. ये रहे देखो, पटाख, ऐसे पटाखे बनाए थे ना. ओके, देन हमने शेप्स के बारे में लिखा था, और आप लोगों को ये वीकली टेस्ट में भी पूछा गया था, याद है ना. इसमें कलर्स करने हैं, तो जिन्होंने मतलब ये नहीं किया हो ना, ये पेज नंबर 61 के ऊपर ये जो जॉकर दिया है ना, इसमें अलग अलग शेप्स से उसके बॉडी के पार्ट्स बने हुए हैं, अलग अलग शेप से. जैसे इस सर्कल से उसकी फिंगर बनी है, फिर ये स्क्वायर जो है ना, इस स्क्वायर से उसका पाम बना है. ये दिस द पाम, राइट. रेक्टेंगल जो है वो उसके हैंड्स है. पूरा बड़ा सर्कल है, उसका माउथ है, ये उसका फेस, सॉरी. और 2 स्क्वायर से उसकी आईज, फिर 2 ट्राइंगल से एक नोज़ और एक माउथ बना हुआ है. ये इसकी कैप है, राइट. तो ये सब कुछ अच्छे से बना हुआ है. इसके अंदर हमको कलर करना है, लेकिन सबसे पहले मैं जो लाइंस बोल रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना. तो ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर. देखो इसकी 3 साइड्स होती है ना, 1 2 3. ओके, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल. ओके, और इसके अंदर 3 कॉर्नर्स भी होते हैं. कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स, 1 2 3. 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर. बट 4 साइडेड क्लोज फिगर तो 2 है, एक ये भी एक ये भी है. तो ओनली 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर और इक्वल साइड्स हो ना, इक्वल, चारों की चारों साइड्स, 4 साइड्स इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर. और 2 अपोजिट डायरेक्शन इक्वल हो. देखो ये और ये दोनों अपोजिट हुई ना, आमने सामने. इसके सामने ये है, इसके सामने ये, और ये जो है इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये. तो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है ना, और opposite directions are same, that is called rectangles. Okay, that is called rectangle. सर्कल जो है ना, सर्कल, वो उसके अंदर कोई कॉर्नर भी नहीं होता है, उसके अंदर कोई साइड्स भी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड सर्कल. ओके, तो ये 4 शेप्स तो हमने देखे थे. ओके, हैव फन विद शेप्स के अंदर. फिर हमने कुछ ट्राइंगल्स को यूज़ करके उसको काउंट किया था, डिज़ाइंस बनाई थी. हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर. तो ये देखा था हमने, काउंट किए थे. कैसे काउंट किए थे पता है? 12 ट्राइंगल्स है, इसमें 14 ट्राइंगल्स, इसमें 13 ट्राइंगल्स है. अब फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर्स गिवन बिलो. अब इसमें सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है? तो इसके अंदर ये है. इसके अंदर कौन सा है? तो ये हमने ड्रॉ करके देखा था. फिर इसके अंदर पूरा जो एकदम इरेगुलर शेप है बेटा, एक ऐसा शेप है इरेगुलर का मतलब होता है उसको कोई फिक्स नहीं है कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि ट्राइंगल, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दैट इज इरेगुलर.
बोलोगे सर ये भी इरेगुलर है ना, नहीं ये इरेगुलर नहीं बेटा, एक्चुअली ये क्या है ना 1 2 3 4, हाँ ये 4 है इसके अंदर, 4 साइड्स है, बट इस जो है ना इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये आपको पढ़ना है 7th स्टैंडर्ड में। किस में पढ़ना है? कौन से स्टैंडर्ड में? 7th में आओगे ना तब इसके बारे में पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल। एक्चुअली वो 8th में भी आता है लेकिन 7 से स्टार्ट होता है। ओके, तो ये शिफ्ट देखिए। उसके बाद हमने कुछ स्टोरी देखी थी। स्टोरी मतलब कि ये बच्चे कुछ बातें कर रहे थे एजिज़ और कॉर्नर्स के बारे में। तो एजिज़ और कॉर्नर्स क्या होता है पता है ना आपको? चलो मैं आपको, ए इरेजर है राइट, तो ए इरेजर में कितने एजिज़ है बेटा बताओगे मुझे? पहले कॉर्नर्स कितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर्स हुए। तो एजिस कितने? ये 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 सेम नीचे 5 6, फिर इधर से 7 8, 8 हो गया, 8 के बाद ये 9 10 11 12। तो एक स्क्वायर हो या एक रेक्टेंगल हो उसमें टोटल 12 एजिस होता है। अभी भी समझ में नहीं आया? अगेन मैं फिर से समझा रहा हूँ। चलो ये कंपास बॉक्स, तो बेटा ये कंपास बॉक्स के अंदर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो किनारी दिख रही है जहाँ मेरी पेंसिल की जो नॉक है ना मूव हो रही है ना, उसको एज बोलते हैं। एजिस है ये। कितनी एजिस है देखो, ये एक्चुअली ये तो थोड़ा यहाँ से कर्व्ड एरिया है। हमको कर्व्ड एरिया के बारे में हमको ऐसा मानना है कि ये कॉर्नर है। कॉर्नर के बारे में पूछा जाए ना, कोई भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, तो कितने कॉर्नर्स होते? 8 कॉर्नर्स। देखो फिर से बता रहा हूँ, 1 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर्स हो गए, 4 और पीछे भी होंगे 4, 1 2 3 4 हो गए ना, 4 और 4 8 कॉर्नर्स। ओके, ये कंपास बॉक्स किसका? आपका है क्या? एक्चुअली ये टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखा हुआ था। यस, तो फिर यूज़लेस, तो मैंने सोचा चलो मेरे कुछ इसके अंदर कुछ ज्योमेट्री बॉक्स मतलब वो भी थे, तो फिर अभी मैंने यूज़ के लिए रखा है। ठीक है, आप में से किसी का हो तो मुझे बता देना। ठीक है, पता नहीं किसका है। ओके वट एवर, छोड़ो उस सब बातें। ओके नाउ अब देखो, तो इसमें अब एजिस कितने हैं? तो अभी मैंने 12 एजिस। देखो पहले तो ये ऐसे में मेरी फिंगर जो मूव हो रही है वो देखना, ये 1 2, फिर यहाँ पर भी है ना ये ऐसे सीधा 3 और ये 4 हो गया ना। फिर देखो ये 5 6, ये 7 8 हो गया। 8 के बाद ये 9 10 11 12, टोटल 12 एजिस। ओके, तो इसको एजिस बोलते हैं। चलो अभी इसके बारे में बच्चे कुछ बातें कर रहे थे, पढ़ रहे थे। लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव कैन यू टेल हु इज़ आउट? हु? यस, गुड्डू इज़ आउट। कैसे? तो ये स्टोरी है बेटा। एक्चुअली अभी हम लोग स्टोरी तो नहीं पढ़ रहे, बट वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग? गुड्डू इज स्टैंडिंग मिडल ऑफ द टेबल ऑफ द मिडल एज। ओके ठीक है, लेकिन मैंने इसके अंदर मेन चीज़ क्या है हमको देखना है, एजिस और कॉर्नर्स, तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसके अंदर देखो एजिस कौन सी है, तो ये एजिस हुआ, ये एजिस है। ठीक है, ये एज है, ये भी एजिस हुई। एक सेकेंड देखो, ये एजिस है, 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज, ये हुआ 5, ये 6 7 8, सेम 8 हो गया। अभी बुक के इस साइड भी होगी ना 4। हाँ ओके, समझ में आ गया। चलो इसके अंदर ये काइट है ना, काइट में कौन कौन सी एज है? 1 2 3 4 5 6 7 एजिस है इसके अंदर। ठीक है, फिर ये चेयर, तो चेयर में एजिस किसको बोलते हैं बेटा? उसकी जो धार होती है ना, धार देखो ये इसकी किनारे की बात, दैट इज कॉल्ड एज। ओके, पता चल गया ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था हमने? यस, अब देखो कर्व्ड एजिस है। तो कर्व्ड जो होता है ना कोई भी शेप, ये जो आजू बाजू है ना वो वही उसका एज होता है। अब इसके अंदर देखो ये डी से थाली बोलते हैं ना हम लोग, तो ये जो पूरा राउंड शेप है ना दैट इज कॉल्ड एज। ओके, लुक अराउंड यू दैट आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजिस। आपके आजू बाजू में देखो और स्ट्रेट और कर्व्ड एजिस से नाम लिखो। तो हमने देखा कर्व्ड, द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजिस। स्ट्रेट एजिस वाली कौन कौन सी थिंग्स है? नोटबुक, मॉनिटर, टेबल, ये सब। दी थिंग्स विथ द कर्व्ड एजिस, तो यानी जिसका कर्व्ड एजिस है दैट इज कॉल्ड लेमन, बॉल, कोकोनट, ये सब हमने लिखा था। डू द थिंग्स विथ स्ट्रेट एजिस हैव कॉर्नर्स? क्या जो एकदम स्ट्रेट एज उसके कॉर्नर्स होते हैं? ऑब्वियसली बेटा, जो कर्व्ड थिंग्स जो स्ट्रेट होता है ना, स्ट्रेट
उसके तो कॉर्नर होंगे ही ना। जैसे ये पेंसिल है, ये पेंसिल स्ट्रेट नहीं है, ओके, बट ये इरेजर देखो, चलो हमारा ये इरेजर, ये स्ट्रेट लाइन है, तो अभी ये तो यहाँ से हमने रफ कर करके पूरा घिस किया है। बाकी आपने जब नया इरेजर जब आपने खरीदा होगा तो आपको पता है ये ऐसा नहीं होता है ना, एकदम ऐसा राउंड शेप में नहीं होता है। कैसा होता है, ये ऐसा एकदम होता है ना, एकदम किनारी वाला होता है, राइट, तो उसको एज बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन सी, डू द थिंग्स विथ कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर्स? नो, जो कर्व्ड होता है ना ऐसे, उसको कभी कॉर्नर्स होते नहीं है। देखो आपके सामने ये एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद ट्राई टू फाइंड, आपको दिख तो रहा है ना बेटा, ट्राई टू फाइंड थिंग्स विच हैव बोथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। आप ऐसी चीज़ फाइंड करो जिसके अंदर कर्व्ड और स्ट्रेट दोनों। तो एक गिटार मैंने लिखवाया था, फिर कंपास बॉक्स लिखवाया था, लंच बॉक्स लिखवाया था, उसके अंदर देखो कर्व्ड भी है एजेस में, देखो ये रहा है कि नहीं, कर्व्ड एरिया पूरा दिख रहा है। एक्चुअली देखने जाए ना ये कंपास बॉक्स में, तो ये पूरा एक ही एज हुआ बेटा, एक ही एजेस हुआ, लेकिन भले मैंने आपको 8 बोला कि 1 2 3 4, लेकिन ये कर्व्ड एरिया है कि नहीं कर्व्ड। तो इसके अंदर कितने एजेस हुए पता है आपको? ये पूरा जो किनारी वाला जो हिस्सा है ना, दैट इज कॉल्ड वन एज, ओके। नाउ एक्टिविटी टाइम। अभी एक्टिविटी टाइम के अंदर हमने कॉर्नर पहले देखे थे। जैसे रेक्टेंगल पेपर है तो पहले कितने कॉर्नर थे? 4 कॉर्नर। मानो ये पेपर ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, ऐसे पेपर तो कितने कॉर्नर्स होते हैं? 1 2 3 4। लेकिन जैसे इसको मैंने फोल्ड किया यहाँ से, तो अब कितने कॉर्नर्स हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 कॉर्नर्स। हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग? आपने जिस फोल्ड किया तो कितने कॉर्नर्स मिले? 2 कॉर्नर्स। देखो 1 and 2 मिले ना, 2, तो हमने 2 के ऊपर टिक भी किया था। ओके, नाउ कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स? ओके, यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। ओके, हमको ऐसे बोला कि इसको 2 बार खाली आपको फोल्ड करना है और 3 कॉर्नर्स मिलने चाहिए। तो आपको पता होगा, शायद मैंने करके भी बताया था। व्हाट शेप विल यू गेट? आई गेट ट्राइंगल शेप। हाँ, पूरा की पूरा ऐसे किया तो ट्राइंगल शेप बना था ना। ओके, देन रिपीट द एक्टिविटी विद स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। ओके, ये एक्टिविटी, तो ये एक्टिविटी बेटा है। अब ये भी एक्टिविटी है, ये एक्चुअली मैंने आपको वीकली टेस्ट में पूछा था। डैश वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स? येस। कितने एजेस होते हैं उसके? 12। अभी मैंने बताया ना क्यूब होता है ना, क्यूब। देखो डायस जो है ना वो क्यूब है, ओके। इरेजर है वो भी क्यूब है, बट वो रेक्टेंगल टाइप में, तो उसको क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड बोलेंगे, ओके। कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर, जो भी मैंने आपको इरेजर में काउंट करके बताया। फिर बॉल, तो ये बॉल के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, इरेजर के रिगार्डिंग, एक के रिगार्डिंग, शीट ऑफ पेपर के रिगार्डिंग। ओके, नाउ कुछ शेप्स दिया है। डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन्स? हाँ देखो, इसका कर्व्ड लाइन्स है। एक सेकेंड, कर्व्ड लाइन्स, इसमें तो खाली इसको ही कर्व्ड लाइन, इसको ही है। डू दीज फिगर्स, ओनली 2 फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन? यस, ओनली 2 फिगर्स, 1 and 2। ये रहा 2 फिगर को कर्व्ड लाइन है, देखो लाइन। इसमें तो हमने टी क्यू लगाया, देखते हैं। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स? एक तो ये है नो, यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन वी कांट ड्रॉ अ फिगर विच है। यहाँ पे पूछा है कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर आप कोई भी कॉर्नर्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। बट ये स्क्वायर के ऊपर मैंने टिक क्यों किया पता नहीं चला। थिंग्स हैव कर्व्ड लाइन्स तो 2 ही है, ये रही। ओके, कुछ क्वेश्चंस ये कुछ अलग लग रहा है। यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर? ये अच्छा देखो, जैसे ये है, इसको ये पूरा, एक ये भी देखो स्ट्रेट लाइन बोला था, स्ट्रेट लाइन कहाँ गया? स्ट्रेट लाइन हो गई तो उसके अंदर हम लोग कॉर्नर्स, सॉरी, ओनली स्ट्रेट लाइन वी कांट ड्रॉ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर। ओके, जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना, स्ट्रेट लाइन, तो उसके अंदर कॉर्नर्स ना हो ऐसा बन नहीं सकता। देखो, तो इसकी ये स्ट्रेट लाइन, तो इसमें तो कॉर्नर्स है कि नहीं? ओके, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। ओनली स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन, और ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाओ, स्ट्रेट लाइन से मतलब फिगर ड्रॉ करना है। कैन यू ड्रॉ फिगर विच हैज़ नो, जिसके कॉर्नर्स ना हो? तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा, जैसे हमने लाइन बनाई तो इसमें भले कॉर्नर्स नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मानो ऐसे ही बना ऐसे, तो ऑब्वियसली इसमें तो कॉर्नर्स होंगे। ओके, फिर बेटा पता है आपने चाइनीज़ एक पजल के बारे में दिखा था, एंड दैट इज कॉल्ड टैंग्राम। क्या बोलते उसको? टैंग्राम। टैंग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल फ्रॉम द पीसीज। ओके, अब इसका क्या करना था? शेप्स, एनिमल्स, ये सब बनता है ना। देखो ये रहा, पीपल एंड थिंग्स, देखो
फ्रॉम द पीसीस ऑफ द, अरे यार दिख नहीं रहा है आपको, अब दिख रहा है? फ्रॉम द पीसीस ऑफ द टैंग्राम वी कैन मेक मैनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स। ओके, ये पूरा कट है, ये पूरा यहाँ से कट है, इसको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंग्स बना सकते हैं। होप आप लोगों को याद होगा, ये हमने बनाया भी था। यस, याद है ना? चलो अब ये देखो, हाउ मैनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम equal in size? Find out 3 triangles in one 5 pieces triangle set। अच्छा सी बेटा, तो यहाँ पे ऐसा लिखा, देखो क्वेश्चन पूछे ना कि यूजिंग दिस 5 पीसीस, ये 5 पीसीस है ना, ये 5 पीसीस को यूज़ करो और डिफरेंट फिगर्स बनाओ। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल बनाए हमको, ये बोल के हैव हाउ मेनी ट्राइंगल्स डू यू हैव इन योर सेट, कितने ट्राइंगल बना सकते हो इसमें से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ही हमारे पास 3 ट्राइंगल्स है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो मैंने लिखा है 3 ट्राइंगल्स इन वन 5 पीसेस ट्राइंग्राम सेट। ये 5 पीसेस ट्राइंग्राम सेट है ना, उसमें से 3 ट्राइंगल्स बने, 1 2 3। ओके, यूज, फिर क्या लिखा है, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज? नो, ऑल ऑफ देम आर नॉट इक्वल। ओके, सारे इक्वल है क्या? देखो ना, सारे इक्वल नहीं है ना, हमको सारे पूछे। हाँ, 2 एंड 5 दोनों इक्वल है। ओके, आई एम टेलिंग यू, लिसन प्रॉपरली बेटा, 2 एंड 5 ये दोनों इक्वल है। और ये जो 1 नंबर है ना, ये 2 ट्राइंगल को मिक्स करोगे उतना बनेगा, यानी ये यहाँ से हाफ होता ना, यहाँ से हाफ, तो फिर इक्वल हो जाता, ये दोनों के बराबर हो जाता। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है इस तरह से, यूज द 2 स्मॉल ट्राइंगल्स इन द ट्राइंग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। ओके, ये 2, तो ये रहा, ये दोनों ट्राइंगल 2 एंड 5 नंबर का। ओके, ये लिखाई भी है, विच 2 पीसीस ऑफ ट्राइंग्राम सेट आर इक्वली सेम, एग्जैक्टली सेम, तो 2 एंड 5 पीसेस। ओके, फिर होमवर्क में क्या दिया था, टेक पीसीस 4 एंड 5 फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट विच साइड्स ऑफ ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीसेस। 4 और 5 ले लो, ये रहा 4 और 5 ले लो, और कौन सी साइड ट्राइंगल की आप बना सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो 4 और 5 ले लेंगे ना, तो 4 का एज इट इज़ रखो, ये 5 को जो है ना इस तरह से रखो, इसके ऊपर सेट कर दो ऐसे, ये यहाँ से इसके ऊपर सेट कर दो, तो ये 1 नंबर जैसा बन जाएगा। ओके, नाउ फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस, सी फिगर ऑन पेज नंबर 66। ओके, ये रहा 66, और देखो क्या करना है, मैचिंग करके ऐसे कुछ बनाना है, शेप्स बनाना है, ये रहा इसके जैसे। ओके, पीसेस 1 एंड 2, 1 और 2 का मिक्स करके क्या बना सकते हो, आपको सोचना है बेटा। ओके, तो अब 7 पीसेस का टैंग्राम है, ये रहा, उसके अंदर से कुछ डिफरेंट शेप बनाइए। फिर आए वेविंग पैटर्न्स, ये पैटर्न्स भी हमने देखी थी, डिफरेंट टाइप्स की रिपीटेड पैटर्न्स होती है ना, देखो ये रही फ्लोर पैटर्न्स, राइट। फिर ये मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला था, किया था सब लोगों ने ड्राइंग। ओके, ये मैच करना है ना, कहाँ पे कौन से पैटर्न है। फिर देखो ये भी मैंने आपको ड्राइंग करने के लिए बोला था, किया था आप लोगों ने, यस। फिर ये देखो टेलिंग टाइम, ये जो है ना वो क्या है एक्चुअली, हाँ डिज़ाइंस ही है, ये रही देखो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर क्यूब रखा हो, डायस रखा हो ना, वो इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि कलर ऐसा किया है ना, इसलिए आप भी ऐसा कलर करोगे। देखो ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, और ये ऊपर सब जगह ग्रीन कलर है। ओके, आप भी इसके अंदर ऐसे शेप जैसे कि ये आपको लग रहा है ना अभी डिज़ाइन लग रही है ऐसे, लेकिन मैं इसके अंदर है ना एक के अंदर एकदम डार्क कर देता हूँ, देखना अभी आपको क्यूब लगेगा, क्यों लगेगा, अरे क्या लगेगा, क्यूब। और एक के अंदर जो है ना मैं एकदम लाइट कलर कर रहा हूँ, देखो लग रहा है ना क्यूब। देखो जैसे कि कभी पीस यहाँ से उठा ले और खा जाए, जैसे चॉकलेट का पीस होता है। ओके, आई हैव सीन मिठाई ऑफ दिस शेप, उसको मिठाई दिख रही है देखो स्वीट्स दिख रही है इसके अंदर। क्या बोला, ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस टू मेक योर ओन पैटर्न्स, तो ये डिफरेंट कलर है ना कॉम्बिनेशन, आप भी ऐसे पैटर्न्स बना सकते हो। ओके, नाउ ट्रेजर हंट, तो ये जो है ना बेटा, ये भी हमने देखा था, क्या था इसके अंदर याद है ना, फ्रैंक एंड जूई's मम्मी हैज़ hidden a surprise gift for both of them, but she wants them to find out through a treasure hunt. She has written some instructions here. Can you help Juhi
एंड फ्राइंग इन फाइंडिंग द गिफ्ट। ओके, तो ये स्टेप्स हमने देखे थे पहले, यहाँ से स्टार्ट किया था आई थिंक, कहाँ से, यहाँ से कहीं से स्टार्ट किया था ना, ये कहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ट्री, ये गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, फिर यहाँ से पाथवे सीधे सीधे गए थे, देन फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट, 6th टाइल। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 आगे, यहाँ से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड गए। आफ्टर मूविंग फ्यू स्टेप्स अगेन यू विल फाइंड अ प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। ओके, पहले यहाँ से ऐसे ऐसे गए, फिर हम लोग गए तो अब राइट साइड, तो थोड़ा आगे जाओगे ना, देखो ऐसे 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 गए, अब राइट साइड, अब ये मेरे दोनों हाथ है, इसमें राइट हैंड कौन सा, ये, तो अब राइट साइड देखोगे एक प्लांट आप पाओगे। तो बेटा ये जो एक्टिविटी है ना, अभी मैं बोलूँगा ना, एक्चुअली मैंने करवा दिया है, अभी एक्टिविटी आप खुद एक बार ट्राई करो, ठीक है, एक एक स्टेप्स पढ़ो और इसके अंदर ट्राई करो कि क्या बोल रहा है। ओके, और फाइनली इसको ये जो बैग है ना, बैग ढूंढना है, बैग कैसे कुछ ढूंढना है, ऐसा कुछ था ना फाइनली, ओके हाँ बैग, इसके अंदर गिफ्ट रखा था, राइट, तो ये आपको खुद फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे बेटा फिनिश होता है। लेकिन आज के होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूँ पता है, ये ड्राइंग नहीं दे रहा हूँ, बट ये ट्रेजर हंट है ना बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं पेज नंबर अभी लिख के बताऊँगा, हाँ एक सेकेंड। और पैटर्न्स जो है ना, ओके, ये पैटर्न्स आपको नोटबुक में ड्राइंग करनी है, ये दोनों पैटर्न्स, ओके, ये नोटबुक में करना, डिफरेंट कलर, भले बुक के अंदर कर दिया तो भी नोटबुक में करना। ये पेज नंबर 73 एंड बस वही चीज़, एक ये वाली पैटर्न, इसके अंदर क्या लिखा है आप पढ़ो, कंप्लीट दिस पैटर्न। ओके, ये पैटर्न का ना, फिर 70 क्या लिखा है, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज नंबर 70 इसके ऊपर कंपेयर करो, ये रही 70 नंबर का पेज, ये रही, इसके साथ कंपेयर करो। देन क्या लिखा है, विच ऑल्सो यूजेस 6 साइड शेप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेटा इसमें डिफरेंस इतना है कि ये जो है ना, ये सारा ये एक साथ जॉइंट है, ओके, ये भी जॉइंट है, बट इसके बीच में जो है ना, देखो आप देखोगे तो डिफरेंट कलर किया हुआ है, ये रहा, ये इसके साथ जॉइंट है, ये इसके साथ जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ना, ये एक्चुअली, हाँ नहीं समझ में आया अभी भी, अरे यार क्यों, देख लो, देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं सेम, बट इसको एक पीसीस को अलग कर दिया है। फॉर एग्जांपल जैसे ये डिज़ाइन बनी है, ठीक है, ये डिज़ाइंस बनी है, ओके, तो ये जो है ना, ये सबको रफ कर दिया है, देखो ध्यान से देखो, ये पूरी डिज़ाइन है ना, ये पूरी डिज़ाइंस को रफ कर दिया है, और कहाँ पे किया है कलर, अभी ये भी ऐसे होगी ना डिज़ाइन, ओके, देखो चलो, ये मैंने एक शेप उसके पास में बनाया, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट कलर किया है, फिर यहाँ पे इसका जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट ये कलर किया है, फिर ये जो पार्ट है ना, ये कलर किया है, फिर इसके अंदर भी ऐसे डिज़ाइन होगी कि नहीं होगी, ओके, तो ये देखो डिज़ाइन बनेगी, तो ये पार्ट कलर किया नहीं, आजू बाजू में जो है उसके अंदर कलर किया है, देखो है कि नहीं कलर पार्ट, और ये बीच का है ना पूरा रफ कर दिया है, देखो है कि नहीं रफ, बस ये इसका डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है पता है, होमवर्क के अंदर में बोला इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से पेज नंबर बोला 72, फिर ये 73 के ऊपर ये दोनों नोटबुक में बनाना है, एंड 74 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, होमवर्क पेज नंबर, नोटबुक में करना है सब कुछ, सबसे पहले पेज नंबर 72, 73 एंड 74। आप सोचिए सर 74 नंबर ये जो क्वेश्चन, इसको क्या करना है, इसको लिखना है नोटबुक, नहीं इसको लिखना नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ए से लेकर के यस ए टू एन, ए से लेकर एन तक की सारी जो स्टेप्स फॉलो करना है और इसके अंदर चलना है, गेम प्ले करना है। तो नोटबुक के अंदर तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 और ये दोनों पैटर्न और ये पैटर्न, इतनी पैटर्न से आपको खाली करनी है नोटबुक के अंदर, ये दोनों पैटर्न है, ओके। लेकिन मैं होमवर्क में क्या लिख के दूंगा, कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज, ओके, पेज नंबर 72, 73, 74, इसको नोटबुक में कंप्लीट करो, मैं ये भी लिख के दे दूंगा 74 को नोटबुक में कर, लेकिन आप समझ जाना इसको नोटबुक में नहीं करना है, ओके। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड सी इसके साथ मैच जरूर खेलना आप लोग, ओके बेटा, बाय।